हम लोग देखने वाले हैं जो आपका जो मैप था कि जल वाले वाटर बॉडीज़ का जो हमने चैप्टर अभी पढ़ा है, तो उसी का ये मैप दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए ये क्या है हमारा जो इंडिया है, और जो आपका ब्रह्मपुत्रा नदी है उसके लोकेशन देखिए, और आपका जो गंगा रिवर है वो उसके लोकेशन देखिए, और ये एशिया कॉन्टिनेंट ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सब पूरा जो है एशिया वाले भाग में आता है। उसके अलावा जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देखिए, तो ये जो है अफ्रीका वाला पार्ट है। उसी तरह से उत्तरी अमेरिका को देखिए, ये जो आपका जो जिसमें क्या है कि कनाडा और यूएसए दोनों आता है, ठीक है। उसके अलावा जो ये साउथ अमेरिका वाला पार्ट है जहाँ पे अमेजन जो है वो नदी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है आपको मैं बताई थी कि जो हिंद महासागर कहाँ है, तो भारत के एकदम दक्षिणी हिस्से में है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी जो है वो पूरब, और अरब सागर क्या है तो पश्चिम वाले हिस्से में है, ठीक है। आप देखिए ये क्या है, तो ये आपका सऊदी अरब वाला एरिया हो जाएगा, ओमान बहरीन इधर वाले एरिया में है। उसी के अलावा अगर वाटरी बॉडीज़ को देखते हैं तो इसमें क्या है कि कश्मीर सागर जो है, उसी तरह से हांगू जो रिवर है जो आप चाइना में यहाँ देख सकते हैं, उसी तरह से साउथ चाइना सी को आप यहाँ देख सकते हैं, जो हमारे बंगाल की खाड़ी से एकदम मतलब आप पूरब की तरफ जाएंगे तो ये पूरा एरिया को कवर किया गया है, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को देख रहे हैं, तो आपके ऑस्ट्रेलिया में कौन सी रिवर है, तो डार्लिंग नदी है, ठीक है। तो हमारे डार्लिंग जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और कोरल सागर जो है वहीं पे आपको पूरब हिस्से में थोड़ा सा दिखाई देगा। प्रशांत महासागर जो है आपने देखा कि सबसे ज़्यादा तूफान इसी एरिया में हमने पढ़ा था, ठीक है। प्रशांत महासागर जो है वो दोनों तरफ आप देख सकते हैं। उसी तरह से देखिए आपका एस आकार का जो है अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक ऊपर हो गया और दक्षिणी अटलांटिक नीचे हो गया, तो अटलांटिक महासागर को एस आकार की आकृति में बोला जाता है, तो यही महासागर एस आकृति में, ठीक है। उसी के अलावा देखिए यहाँ पे जो है आपका बोला जा रहा है, तो दो झीलें आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो इसको मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ जो दो झीलें हैं, तो क्या है यहाँ पे, तो आपको जो ग्रेट बियर झील और ग्रेट स्लैब जो है वो झील देखने को मिल रही हैं आपको। ये किसका पार्ट है, तो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। उसी के अलावा सॉल्ट लेक सिटी भी आप देख सकते हैं, जो नॉर्थ यानी उत्तरी अमेरिका का है। आप मिसिसिपी नदी को देख सकते हैं। उसी अलावा जो बिनी पेग झील हो गया, सुपीरियर झील हो गया, हीरोन झील जो आप देख सकते हैं, ये सब जो है वो उत्तरी अमेरिका का ही भाग है, ठीक है। तो ये आप तरह से देख सकते हैं। उसी के अलावा देखिए आर्कटिक सागर को आप यहाँ देखिए, यानी उत्तर में आपको दिखेगा, ठीक है। और दन्यूब नदी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हमारा भूमध्य सागर के पास से ऊपर जो है भूमध्य सागर जो है ये आप देख सकते हैं, यानी हमारा जो अफ्रीका जो आप देख रहे हैं महाद्वीप जो देख रहे हैं, उसके उत्तर में आपको क्या मिलेगा, तो आपका भूमध्य सागर मिलेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ जो है विक्टोरिया झील को आप देख सकते हैं। उसके अलावा नाइजर नदी जो है आप पूर्व पश्चिम में देख सकते हैं। नील नदी आप देख सकते हैं। कांगो नदी आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो ऑरेंज नदी भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये कहाँ है, तो ये आपका जो है वो एकदम दक्षिण में है, ठीक है। उसके अलावा जो है अमेजन रिवर को देखिए, कैरिबियन सागर को आप देखिए ये कहाँ है, तो ये जो मैक्सिको की खाड़ी और आपका जो अमेजन वाला जो आपका उत्तरी दक्षिणी अमेरिका वाले पार्ट से टच कर रहा है आपका कैरिबियन सागर, ठीक है। और आप देख सकते हैं साउथ में जो क्या होता है, तो मकर रेखा आप देख सकते हैं कि एकदम दक्षिण में कौन सी रेखा है, तो मकर रेखा आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये जो है आप देख सकते हैं दक्षिण महासागर आप यहाँ देखिए, और अंटार्कटिका जो है बिल्कुल बर्फ़ों से ढका हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जो है आप यहाँ पे तो अब कोई चीज़ बची हुई नहीं है। उसके अलावा देख लेते हैं लाल सागर भी एक चीज़ है जो आपने यहाँ देख लीजिए, ठीक है। तो काला सागर भी आप देख सकते हो ऊपर वाले एरिया में है, और कश्मीर सागर जो है वो आपके पूरब में आपको दिखाई देगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये सब जो है आपका देख रहे हैं कि ये यूरेशिया का पार्ट है, ये अफ्रीका, ये आपका क्या है कि दक्षिण अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, और यहाँ पे जो है देखिए ऑस्ट्रेलिया आपका हो गया। उसके अलावा जो है आप छोटे छोटे द्वीपों को देख सकते हैं, यहाँ पे सब इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा ऐसे करके आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो पूर्वी आपने देखा यहाँ पे दक्षिण चीन सागर देखा, और पूर्वी चीन सागर को आप देख सकते हैं, ठीक है। यानी अगर हम मैप को ये देखें तो उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम को, तो ये किधर वाले एरिया में है, तो ये पूरब वाला एरिया में है। तो पूर्वी हम लोग चीन सागर को देख सकते हैं, ठीक है। और ऊपर देखिए आपका जो मकर रेखा यहाँ देखा, और कर्क रेखा जो ऊपरी वाली रेखा होती है आपकी, जो वो कर्क रेखा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है
वो सारे मैप को इसके अंतर्गत देख लिया है चैप्टर जो हमने आज डे में पढ़ा है, ठीक है। और ये जल चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो आपका जो है, चलिए दूसरा वाला को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, तो आपका जो है मैप बना हुआ है। तो जैसा कि आप मैप देख सकते हैं, महासागरीय धाराओं के बारे में हमने बोला था कि कौन कौन सी है जो गर्म धाराएं हैं, कौन सी ठंडी धाराएं हैं, ठीक है। तो आप देखिए, मैं आपको यहाँ पे आप समझ लीजिए कि यहाँ से आप जान सकते हैं शीतल धाराएं होगी तो वो ठंडी होगी, और उष्ण जो कोष्ण धारा रेड वाली जो होगी आपकी मतलब गर्म वाली होगी, ठीक है। तो चलिए, आपको मैंने बताया था कि आप जब भी एक चीज़ आप याद रखिए कि जब भी भूमध्य रेखा से हम ऊपर जाएंगे तो गर्म जलधाराएं जाएगी, और जब भी ध्रुवों से हम जब भूमध्य रेखा में आएंगे तो ये क्या होगी, ठंडी जलधाराएं होगी, ठीक है। तो याद रखिए, ऊपर से नीचे ठंडी और नीचे से ऊपर जो होगी आपकी गर्म होगी, ठीक है। उसी तरह से आपका क्या होगा कि यहाँ से भी जो भूमध्य रेखा से आप देखिएगा तो साउथ में भी जो जाएगी वो क्या होगी, तो आपकी गर्म होगी, ठीक है, पोल के तरफ। उसी तरह से आपका जो पोल से जब हमारा भूमध्य रेखा के पास जाएगा तो ठंडी होगी। तो याद रखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों जो ध्रुवों पे होती है आपके यहाँ क्या ठंडी होती है। आप यहाँ देखिए, चाहे यहाँ देखिए, ये सब क्या होती है, ठंडी एरिया होती है। जो आप नीचे आप देख रहे हैं, अगर अर्थ को आप नीचे से दक्षिण से देखेंगे तो ठीक है, तो आपकी याद रखिएगा, आपकी ब्लू वाली जो है वो आपकी जो है वो ठंडी जलधारा होगी, और आपकी जो है आपकी जो रेड ब्लू वाली है वो ठंडी, और रेड वाली जो है गर्म जलधारा होगी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ अगर हम लोग भूमध्य रेखा को अगर मान लेते हैं, ठीक है, अगर ये अर्थ का जो भूमध्य रेखा को मान लेते हैं तो देखते हैं कि कौन कौन सी जलधाराएं यहाँ पे जो है वो गर्म जलधाराएं होगी। तो चलिए, गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो ये गर्म जलधाराएं है। उसी तरह के नारीज जो जलधारा है वो क्या ठंडी है, आप देख रहे हैं ब्लू वाली लाइन है। उसके अलावा जो आप देख रहे हैं कि आपका जो ब्राज़ीलियन धारा है वो क्या गर्म जलधारा है, ठीक है। उसके अलावा जो आप यहाँ से देख सकते हैं कि थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ, और वेनेजुएला ब्राज़ील वाला क्या है, तो आपका गर्म जलधारा है, और वेनेजुएला वाला क्या है, तो ठंडी जलधारा है, आप देख सकते हैं। अग्लुहास धारा जो होती है अफ्रीका, ये अफ्रीका वाला एरिया है, तो ये देखिए क्या है, तो ये गर्म जलधारा है। उसी के अलावा जो आपका देखिए यहाँ पे जो है, उसी के अलावा आप देख सकते हैं कि विषुवत जो विपरीत धारा जो चल रही है वो आप देख सकते हैं। तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया वाला जो होती है ठंडी जलधारा है, और आपका पश्चिम वायु प्रवाह जो हो रहा है ये गर्म है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो आपका जो नीचे आप जितना भी देख रहे हैं, तो आप साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ जितनी भी आप ब्लू वाले लाइन को देख रहे हैं, ये क्या है, तो ठंडी जलधारा नीचे आपके पोल के पास दिखाई दे रही है, ठीक है। और फॉकलैंड की जो धारा है वो क्या है, वो भी ठंडी जलधारा का एग्जाम्पल है। ये पूछता है कि आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि गर्म जलधारा कौन सी है, और आप जो ठंडी जलधारा है कौन किसी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हम्बलबोर्ड की जलधारा आप यहाँ देखिए, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये आपका हम्बलबोर्ड भी क्या है, तो ये गर्म जलधारा है ना, ठंडी जलधारा है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। उसी के अलावा जो उत्तरी विषुवत धारा जो है आप देख रहे हैं कि ये पोल के भूमध्य रेखा के पास है, तो ये क्या होगी, गर्म जलधाराएं होगी। उसी तरह से आप यहाँ देखिए, यहाँ के क्यूरेशिया जो है ऊपर में देख लेते हैं। लैब्राडोर जो है, हमने पढ़ा था कि चैप्टर पर पढ़ा था कि लैब्राडोर जो होता है वो धारा ठंडी जलधारा है, ठीक है। उसी तरह से आप जो देख रहे हैं कि ये जो जितनी भी आप भूमध्य रेखा से ऊपर जो जा रही है तो क्या है, वो गर्म जलधारा का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, हमारा जो आपका हमने पढ़ा था साउथ चाइना सी को भी पढ़ा था ना, दक्षिण जो चीन सागर को पढ़ा था। तो क्यूरेशियो जलधारा जो है वो क्या गर्म है, और वाशियो क्या है, वो आपका ठंडी है, क्योंकि ब्लू है। विषुवत वृत्त आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल बीच से जा रही है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से आप चीज़ों को जान सकते हैं। आपका जो है ये आप यहाँ पे हमने बहुत सारे चीज़ों को देख लिया। तो हाँ, यहाँ देखते हैं कि कुछ बचा हुआ तो नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ अलास्का वाला धारा भी क्या है, तो ये गर्म जलधारा है। और आपका कैलिफोर्निया वाला जो धारा है, जो वो आपका क्या है, पोल से आपका भूमध्य रेखा के पार आ रही है, तो ये क्या है, ठंडी जलधारा के एग्जाम्पल है, ठीक है। कैनरीज जो होती है वो क्या है, तो कैनारी भी जो क्या होती है, ठंडी जलधारा का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि आपका जो है यहाँ पे है जो देखिए, जब भी हमारा ये हमने माना भूमध्य रेखा,
ठीक है। अगर हमारी जो पानी का फ्लो है वो क्या हो रहा है कि ऊपर जाएगी तो ये धारा क्या होगी, तो भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तर की तरफ जाएंगे तो ये गर्म जलधारा होगी, ठीक है। लेकिन जब ध्रुवों से हम जब भूमध्य रेखा पे आएंगे तो क्या हो गया, ये ठंडी जलधारा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ठंडी एरिया है। उसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि जब भी आपका जब यहाँ पे, क्योंकि मकर रेखा जो है वो आपका दक्षिण में पड़ता है, तो आपका क्या होगा कि भूमध्य रेखा हमने बीच वाले लाइन को माना है, काल्पनिक रेखा होती है, ऐसा कोई रेखा नहीं होता, ठीक है। तो ये हम जब भूमध्य रेखा से हम जब ध्रुवों की तरफ नीचे आते हैं तो ये क्या हो जाती है, गर्म जलधारा, ठीक है। आपकी जो नीचे आएगी वो गर्म जलधारा, और जब ऊपर से ध्रुवों से जब आपकी भूमध्य के तरफ जाएगी तो क्या होगा कि सबसे ठंडी जलधारा होगी। और एक और हमने चीज़ पढ़ा था कि जहाँ पे हमारी गर्म जलधाराएं मिलती है और ठंडी जलधाराएं मिलती है तो क्या होता है कि सबसे अच्छा माना जाता है मत्स्य उत्पादन में, ठीक है। तो ये मछली के मतलब डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल होता है, और यहाँ पे जो है वो आपको सबसे ज़्यादा जो है आपको मछलियाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब जो भी एरिया है जहाँ पे आपका ठंडी और गर्म जलधाराएं रहेंगी तो मछलियों का डेवलपमेंट यानी ग्रोथ वहाँ पे फिशरीज़ वगैरह ज़्यादा हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और लाइक शेयर भी आप चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी आपको अगर सुझाव देना हो तो आप दे सकते हैं। अगर कोई भी आप चेंज चाहते हैं तो मैं उसको बदलने का कोशिश करूँगी, ठीक है, और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने का कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आप इसी तरह से हम बने रहिए हमारे साथ, और आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू बहुत बहुत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए, और अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट हमेशा कीजिए, ठीक है।